प्रेयर। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दितां, क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। ओपन योर आइज। बच्चों, आज आपको पार्ट 3 चॉकलेट, ठीक है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। चॉकलेट तो सबको पसंद होता है ना, सभी बच्चे खाते हैं, बहुत प्रिय होता है उनको। तो आज हम चॉकलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। आज दिशांत का जन्मदिन है, वह बहुत खुश है। जैसे आपका जन्मदिन रहता है तो आप बहुत खुश होते हो, वैसे ही आज किसका जन्मदिन है? दिशांत का जन्मदिन है और वह बहुत ही खुश है। वह अपने साथियों को चॉकलेट बांट रहा है। उसने नए कपड़े भी पहने हैं। दिशांत का प्रिय मित्र है राजन, और जन्मदिन के दिन आप लोग नए कपड़े पहनते हो, वैसे दिशांत ने नए कपड़े भी पहने हैं। और उसका जो मित्र है, मित्र मतलब समझते हो ना आप लोग, फ्रेंड, ठीक है। तो उसका कौन फ्रेंड है? राजन। राजन को चॉकलेट बहुत पसंद है। दिशांत के साथ साथ राजन भी चॉकलेट बांटने में व्यस्त है। राजन ने अपने दोस्त दिशांत से पूछा, चॉकलेट बनती कैसे है? तो उसका जन्मदिन था, तो वो अपने मित्र के साथ अपने सभी दोस्तों को क्या कर रहा था? चॉकलेट बांट रहा था। तो चॉकलेट बांटते बांटते उनके दिमाग में क्या प्रश्न आया? राजन ने अपने दोस्त दिशांत से क्या पूछा कि चॉकलेट बनती कैसे है? राजन के प्रश्न को सुनकर दिशांत भी सोचने लगा। वह भी जानना चाहता था कि चॉकलेट बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, पर यह बनती कैसे है? राजन कौन था? दिशांत का मित्र था, ठीक है। तो वो भी यही जानना चाहता था। राजन के प्रश्न को सुनकर दिशांत भी सोचने लगा कि कैसे बनती है ये चॉकलेट जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। उसने राजन से कहा, चलो हम अपनी अध्यापिका जी से पूछते हैं, वह हमें सही जानकारी देंगी। अध्यापिका जी मतलब टीचर होते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में अध्यापिका जी बोलते हैं। तो राजन ने बोला कि चलो हम अपनी टीचर से पूछते हैं, वो हमें सही जानकारी देगी कि चॉकलेट कैसे बनती है। तो वो लोग दोनों किसके पास गए? अध्यापिका जी के पास गए। अध्यापिका जी बोली, बच्चों तुमने कोलंबस का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वह स्पेन का रहने वाला था। उसने ही अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, ठीक है। और वो कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। तो उनकी टीचर ने उन्हें समझाया कि कोलंबस स्पेन का रहने वाला था और उसने ही अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका से लौटते समय वह अपने साथ ककाओ के कुछ बीज भी ले आया था। कोलंबस जब अमेरिका से वापस लौट रहा था तो वो अपने साथ ककाओ के कुछ बीज भी लेकर आया था। यहाँ पे चित्र में देखिए, ये क्या है? ककाओ के बीज है। इसी ककाओ के बीज से क्या बनती है? चॉकलेट बनती है, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको ये चित्र, ये देखिए, ये ककाओ के इधर बीज है, ओके। दक्षिणी अमेरिका में ककाओ के पेड़ बहुत संख्या में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो ककाओ के पेड़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। उन पेड़ों पर लंबी लंबी फलियां लगती है। हर एक फली में बहुत से बीज होते हैं जिनका रंग गहरा भूरा होता है। इन बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसी पाउडर से चॉकलेट बनती है। ककाओ के जो पेड़ होते हैं उनके पेड़ों पर लंबी लंबी फलियां लगती है, ठीक है। और हर एक फली में बहुत से बीज होते हैं, ठीक है। और उनका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा रंग का होता है वो।
इन बीजों को यानी ककाओ के बीजों को पीस कर पाउडर बनाया जाता है और उसी पाउडर से क्या बनती है? चॉकलेट बनती है। ओके, जो चॉकलेट तुम आज खाते हो वह सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में आज से 100 वर्ष पहले बनाई गई थी। आज से 100 वर्ष पहले कहाँ पे बनाई गई थी? स्विट्ज़रलैंड में ये चॉकलेट बनाई गई थी, जो चॉकलेट हम लोग खाते हैं। ओके, एम.डी. पीटर ने ककाओ के बीजों को पीस कर मिश्रण बनाया। एम.डी. पीटर, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। उन्होंने ही सबसे पहले चॉकलेट बनाया था। उन्होंने ककाओ के बीजों को पीस कर सबसे पहले मिश्रण बनाया, यानी मिक्स किया। सबसे पहले मिक्सर बनाई उसकी और उसे दूध में मिलाकर चॉकलेट बनाई थी। सबसे पहले क्या किया था? ककाओ के बीजों को पीसा था और फिर उसे दूध में मिलाकर चॉकलेट बनाई थी। एम.डी. पीटर स्विट्ज़रलैंड का निवासी था। वो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, वहाँ के निवासी थे वो। धीरे धीरे चॉकलेट पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। आज तो चॉकलेट दुनिया के सारे बच्चों को पसंद है और सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में मशहूर हो गई और पूरी दुनिया के बच्चे इसे पसंद करते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं। दिशांत और राजन अध्यापिका की बात सुनकर खुश हुए और अध्यापिका को धन्यवाद दिया। दिशांत और राजन जो दोनों फ्रेंड थे, वो अध्यापिका ने उन्हें समझाया कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है और कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। तो उनकी बात को सुनकर वो खुश हुए और उनको धन्यवाद दिए। अध्यापिका ने कहा, बच्चों चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे दांत खराब हो सकते हैं। तो उनकी टीचर ने उनको क्या समझाया कि बच्चों आपको चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे क्या हो जाती है? दांत खराब हो सकते हैं। तो आपको भी इसका ध्यान रखना है कि आपको भी चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी है, इससे दांत सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग शब्द अर्थ देखेंगे। पसंद, पसंद का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। कोई चीज़ हमको पसंद होता है मतलब वो हमें अच्छा लगता है। ठीक है। जानकारी, जानकारी मीन्स ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने को जानकारी कहा जाता है। खोज मीन्स होता है पता लगाना, यानी किसी चीज़ के पता लगाने को खोज करना बोलते हैं। संख्या, संख्या मीन्स गिनती। ठीक है। आगे मौखिक प्रश्नोत्तर देखेंगे। जन्मदिन किसका था? बताइए आप लोग। अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया आप लोगों को। जन्मदिन किसका था? दिशांत का था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कोलंबस किस देश का निवासी था? बताइए इसका आंसर। कोलंबस स्पेन का निवासी था। ओके। ककाओ के पेड़ भारी संख्या में किस देश में पाए जाते हैं? ककाओ के पेड़ भारी संख्या में दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। फोर्थ क्वेश्चन है, एम.डी. पीटर ने चॉकलेट किस प्रकार बनाई? एम.डी. पीटर ने ककाओ के बीजों को पीसकर मिश्रण बनाया और उसे दूध में मिलाकर चॉकलेट बनाई। ठीक है। अभी लिखित प्रश्नोत्तर है जो मैंने नोटबुक में लिखकर रखा है, आपको भी नोटबुक में लिखना है उसको। ओके। ये देखिए, सबसे पहले तो सब हेडिंग डालनी है आपको, डेट, देन उसके बाद हेडिंग डालनी चॉकलेट, उसके बाद शब्दार्थ लिखने सबसे पहले तो आपको नोटबुक में। ये देखिए, उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर। ओके, चलिए लिखित प्रश्नोत्तर देखेंगे। शब्दार्थ तो हमने देख लिया। फर्स्ट नंबर है, राजन क्यों व्यस्त था? इसका उत्तर क्या होगा? राजन अपने मित्र दिशांत के साथ साथ चॉकलेट बांटने में व्यस्त था। ओके। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट किस पेड़ के बीज से बनती है? इसका उत्तर क्या होगा? चॉकलेट ककाओ के पेड़ के बीज से बनती है। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कौन लाया था? अमेरिका से लौटते वक्त कोलंबस ककाओ के बीज लाया था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? ककाओ के बीजों को पीसकर मिश्रण बनाया जाता है। इस मिश्रण को दूध और चीनी डालकर चॉकलेट बनाई जाती है। ओके, तो ऐसे आपको चारों प्रश्न लिख लेने हैं और याद करना है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको कोष्टक में और उनमें से आपको चूज करके खाली स्थान भरना है। फर्स्ट नंबर है, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें से? देखिए, अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। सेकंड नंबर पे है, ककाओ के बीजों का रंग गहरा किस रंग का होता है? गहरा भूरा होता है। हाँ, अभी हमने पढ़ा कि गहरा भूरा होता है इसका रंग। ठीक है। थर्ड नंबर पे है, दक्षिणी अमेरिका में किसके बीज भारी संख्या में पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में ककाओ के बीज भारी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर है, धीरे धीरे पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। क्या पूरे यूरोप में मशहूर हो गई? चॉकलेट। ठीक है, धीरे धीरे चॉकलेट पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। फिफ्थ नंबर पे है, राजन ने दिशांत को किसकी बधाई दी? दिशांत का क्या था? जन्मदिन था ना, तो राजन ने दिशांत को जन्मदिन की बधाई दी। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे है भाषा की बात। जो शब्द शुद्ध है उन पर गोले लगाओ। यहाँ पे जो शब्द शुद्ध हैं यानी कि जो राइट है उस पर आपको गोले लगाना है। ओके। प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न। ठीक है। प्रसन्न कैसे लिखते हैं? प्रसन्न मीन्स खुश होता है, खुश होना। तो प्रसन्न ऐसे लिखा जाता है, न और न यानी कि संयुक्त मात्रा लगाए जाते हैं, इसमें संयुक्त न लिखा जाता है, प्रसन्न। ओके। अभी नेक्स्ट है अमेरिका, अमेरिका और अमरीका। ठीक है, मात्राओं का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटी ई की मात्रा है अमेरिका और ये अमेरिका है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है और ये अमरीका है। ठीक है, अमरीका तो होता नहीं है, अमेरिका ही होता है, बट मात्रा किस तरफ से होती है? छोटी ई की मात्रा होती है, अमेरिका। ठीक है, धीरे से बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस पर क्या करना है? आपको गोले लगाने हैं। ओके। नेक्स्ट है चॉकलेट, चॉकलेट और चॉकलेट। तो चॉकलेट में ऐसा आता है, ऊपर सिर्फ चांद बनता है। ओके, चॉकलेट ऐसे लिखते हैं, उस पर सर्कल लगाया। नेक्स्ट है कोलंबस, कोलंबस, कोलंबस। ठीक है, तो कैसे हम कोलंबस लिखते हैं? को ल और ऊपर अंक की मात्रा, कोलंबस। ठीक है, तो इस पर आपको सर्कल करना है। ओके। नेक्स्ट है पढ़ो, समझो और दो दो बार लिखो। हॉस्पिटल, चॉकलेट, ऑफिसर, डॉक्टर। ठीक है, तो इसको आपको दो दो बार लिखना है। ठीक है, चॉकलेट दो दो बार लिखना है। ओके। नेक्स्ट है का और की का सही प्रयोग करो। कहाँ पर का आएगा और कहाँ पर की आएगा वो आपको बताना है। राजन घर, तो राजन का घर। ओके, राजन की घर नहीं बोलेंगे, राजन का घर बोलेंगे। ठीक है। मम्मी, साड़ियाँ हैं। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा? मम्मी की साड़ियाँ। ओके, मम्मी का साड़ियाँ नहीं बोल सकते हम, मम्मी की साड़ियाँ। ओके। पापा, घड़ी, तो पापा का घड़ी या पापा की घड़ी? पापा की घड़ी। ओके। यूरोप, निवासी, यूरोप का निवासी, यूरोप की निवासी नहीं, यूरोप का निवासी। पेड़, जड़, पेड़ की जड़। ओके, पेड़ का जड़ नहीं होता है, पेड़ की जड़ होता है। दिशांत, जन्मदिन, तो दिशांत का जन्मदिन। ओके। आगे है जन्मदिन के अवसर पर खाए जाने वाले इन व्यंजनों को पहचानकर उनका नाम लिखो। ठीक है, ये जन्मदिन के अवसर पे ये सारे व्यंजन दिए गए आपको। यहाँ पे चित्र देखिए, तो उनको पहचानना है और उनके नेम लिखने हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर पे पिज़्ज़ा है, तो आपको पिज़्ज़ा लिखना है। प में छोटी की मात्रा आएगी और ज संयुक्त आएगा, आधा ज और फिर पूरा ज और आ की मात्रा, पिज़्ज़ा संयुक्त अक्षर है वो, पिज़्ज़ा। अभी देखिए दूसरा क्या है, नूडल्स है। ठीक है, न में बड़े उ की मात्रा नू, द आधा ल और स, नूडल्स। ठीक है, ये भी संयुक्त अक्षर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लड्डू, लड्डू कैसे लिखेंगे? यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, आधा द और ड, लड्डू। ठीक है, ये क्या है, केक है, तो केक तो सिंपल लिखेंगे, इसमें कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। और लास्ट में क्या है, आइसक्रीम है। ठीक है, आइस, क में क्या है, र पदेन की मात्रा है। फर्स्ट में पढ़ा था आपने र पदेन की मात्रा, क में नीचे र, क्रीम, क्रीम, आइसक्रीम। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको चित्र देखना है और चित्र देखकर कहानी समझो, सुनाओ और सीख लिखो।
चित्र देखकर आपको क्या करना है, कहानी समझना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको चित्र देखने से कुछ पता चल रहा है कि क्या कहानी है। ये देखिए, ये क्या है, कछुआ, और ये क्या है, हाँ, हंस है। ठीक है, तो ये कछुआ और जो हंस है वो तीनों क्या थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है, वो तीनों एक तालाब के किनारे रहते थे। ठीक है, एक बार उनके गांव में बहुत ही सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया मीन्स बारिश नहीं आई ना, तो बारिश नहीं आने के कारण वो तालाब में पानी ख़त्म हो गई और वहाँ उस गांव में सूखा पड़ने लगा और वहाँ के तालाब में पानी ख़त्म हो गई। तो अभी वो बिना पानी के कैसे रहेंगे। तो उन लोगों ने, ये जो हंस है उन्होंने सोचा कि अभी हम दूसरे तालाब में जाते हैं, और उन लोग दोनों ने एक तालाब ढूंढ लिया जहाँ वहाँ पे तो बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो गए थे, और उधर जहाँ जो दूसरा तालाब ढूंढा था उन्होंने, उधर काफ़ी पानी थी। तो उन लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग दूसरे तालाब में जाते हैं। तो वहाँ पे कछुआ उनसे बोला कि आप लोग तो उड़ के चले जाओगे, ठीक है, मैं कैसे जाऊँगा, मैं तो उड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा, चल पाऊँगा। तो जो हंस था वो क्या बोला कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कछुए को उन्होंने बोला कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ और आप जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, ठीक है। तो एक ये छड़ी दिख रही है लकड़ी की डंडी जैसी, वो छड़ी बोले मैं लेकर आता हूँ और हम लोग उसको चोंच से पकड़ेंगे और उसको चोंच से दबा के रखना है, और हम लोग के साथ तुम भी उड़ जाना, लेकिन कुछ भी बोलना मत। अगर आप बोलोगे तो आपके चोंच से वो चोंच आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करोगे तो आप गिर सकते हो, ठीक है। वो डंडी छूट जाएगी आपके मुंह से और वो आप नीचे गिर सकते हो। तो ऐसा उन्होंने समझाया और डंडी लेकर आए और वो लोग अपने अपने चोंच में दबाकर डंडी को उड़ने लगे। हाँ, थोड़े रास्ते गए, एकदम शांति से, कुछ नहीं बोला उन्होंने और अच्छे से जा रहे थे। लेकिन उड़ते उड़ते एक मैदान आया और जो वहाँ पे लोग थे सारे उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ऐसा कैसा है, सब देख रहे थे उनको और ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। बच्चे सारे सब ताली बजाने लगे। तो कछुआ उनको देखकर कुछ बोलना चाहा, ठीक है। बोलने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला और वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। यहाँ पे इस चित्र में देखिए वो गिर गया, ठीक है। वो बहुत ही बातें करता था, उसको बिना बोले वो रह ही नहीं सकता था। हाँ, तो उसको बोलने की बहुत आदत थी। इतने समझाने के बाद भी उसने मुंह खोला और वो गिर गया, ठीक है। और दोनों हंस अपने उड़ गए और अपने अपने तालाब पे पहुंच गए और वो गिर गया। तो अभी यहाँ पे उसका सीख लिखना है कि इसमें आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो सीख में हम क्या लिखेंगे, हमें हमेशा बुद्धि के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। उसने बुद्धि के साथ इतना समझाया उन्होंने कि तुम मुंह मत खोलना, अगर तुम मुंह खोलोगे तो गिर जाओगे। उसके बाद भी कछुए ने बुद्धि के साथ काम नहीं किया तो वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो हमेशा हमें बुद्धि के साथ ही काम करना चाहिए, इसका सीख यही हुआ, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये पाठ पूरी कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक में और याद करना है। वंदे मातरम बच्चों।